अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमन स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मोइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज संडे का मैच था बिटवीन इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान एंड कांग्रेचुलेशंस टू टीम अफगानिस्तान फॉर रजिस्टरिंग देयर फर्स्ट विन इन दिस आईसीसी वर्ल्ड कप। और उन्होंने एक ह्यूज अपसेट किया है इंग्लैंड को आज। तो कांग्रेचुलेशंस टू टीम अफगानिस्तान। एक बहुत वेल ऑल राउंड परफॉर्मेंस, बैटिंग वाइज, बॉलिंग वाइज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और उन्होंने इंग्लैंड को अपसेट कर दिया। तो साद भाई से इस बारे में बात कर लेते हैं। साद भाई, बहुत बड़ा अपसेट है, डिफेंडिंग चैंपियंस को अफगानिस्तान ने आउट क्लास कर दिया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूवर्स। जी बहुत बड़ी विन है अफगानिस्तान टीम के लिए और जिस तरह के आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुश भी नज़र आ रही थी टीम अफगानिस्तान, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियंस को हराया उन्होंने और टीम एफर्ट थी। बैटिंग में अगर आप देख लें, ओपनर्स ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया था। फिर बॉलिंग में देख लें तो स्पिनर्स ने बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया इंग्लैंड की टीम को, शुरू से प्रेशर बना के रखा और ऊपर से विकेट्स लिए, जिसकी वजह से मिडल ऑर्डर को प्रेशर में रखा और फिर मिडल ऑर्डर में भी नबी ने और राशिद ने बिल्कुल ब्लोन अवे कर दिया इंग्लैंड को। सो गुड विन फॉर टीम अफगानिस्तान और बूस्ट अप होंगे काफ़ी इस विन से, क्योंकि अगला मैच उनका न्यूजीलैंड के साथ है और फिर पाकिस्तान के साथ है। तो यू नेवर नो कि ये दोनों मैच भी वो जीत सकते हैं जो उनका मोमेंटम मिला हुआ है। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो आपको पता काफ़ी तगड़ा खेलते हैं वो, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी वो अच्छा खेलते हैं, तो अच्छे मैचेस होंगे। जी, जैसे आपने बात की ऑल राउंड परफॉर्मेंस की, तो अगर हम बैटिंग की तरफ आ जाएं तो व्हाट आ स्टार्ट फॉर अफगानिस्तान। पावर प्ले में बहुत अच्छा यूज किया। रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत अग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आए थे और उन्होंने ऑल ओवर द पार्क पहले क्रिस वोक्स को बहुत मारा, फिर सैम करन को मारा, मार्क वुड आए उनको भी उन्होंने शॉर्ट बॉल पे कट करके छक्का दिया। बहुत अग्रेसिव खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो जो रन आउट हो गए, उसके बाद एक कोलैप्सर नजर आया बीच में, एक स्टंप हुए उनके और उसके बाद वो रहमानुल्लाह गुरबाज रन आउट हो गए। उसके बाद उमर ज़ई ने और कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी ने थोड़ा रिकवर किया, लेकिन फिर भी डिसेंट टोटल तक पहुंच गए थे। 284 वाज इनफ फॉर देम। और जैसे उनको स्पिनर्स को विकेट से थोड़ी सी हेल्प मिली जो उनको पिछले 2 मैचेस में नहीं मिली थी, आज उनको थोड़ी सी विकेट से हेल्प मिली। उनका गेंद थोड़ा टर्न हो रहा था और उनके स्पिनर्स ने आउट क्लास कर दिया इंग्लैंड को और दे प्रूव्ड दैट दे आर द बेस्ट स्पिन साइड इन दिस टूर्नामेंट। और जहां उनको विकेट से हेल्प मिलेगी वो बड़ी से बड़ी टीम को जो है वो डिमोलिश कर सकते हैं। जी बैटिंग में अगर आप देखें तो इकराम अली खेल की इनिंग्स भी काफ़ी वाइटल थी, क्योंकि 5 और 6 आउट हो चुके थे, लेकिन उन्होंने राशिद खान के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई, 60-70 रन की, और उनकी जो 50 थी वो काफ़ी क्रूशल थी। और उनका पहला मैच था इस वर्ल्ड कप में और उसमें ही आके उन्होंने एक स्टेटमेंट की, उनको नजीब ज़ादरान की जगह मौका दिया गया और उन्होंने प्रूव किया कि दे आर डिजर्विंग फॉर दैट नंबर, प्लेइंग इन दैट नंबर। सो वेल डिजर्व विन फॉर टीम अफगानिस्तान। आई गेस दे आर वेरी हैप्पी विद दिस विन और अब वो चाहेंगे कि वो आगे भी 1, 2, 3 अपसेट्स करें इस टूर्नामेंट में और इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करें, बिकॉज दे आर इन द टॉप 8 साइड्स दिस ईयर। इस वर्ल्ड कप में वो टॉप 8 में थे, वो क्वालिफायर से नहीं आए, तो इस दफ़ा उनको अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो। जी इंग्लैंड की अगर हम देखें बैटिंग, तो क्या लगता है कि कहाँ पे गलती हुई और कैसे उन्होंने ये मैच लूज कर दिया? देखें, इंग्लैंड की बैटिंग की अगर हम बात करें तो 284 रन इंग्लैंड जैसी बैटिंग के लिए कोई इतना बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन जैसे मैंने पहले बात की कि विकेट से जो हेल्प मिल रही थी, आई गेस वो शुरू से इतना रीड नहीं कर पाए उनके स्पिनर्स को और स्पिनर्स को उनको खेलने में थोड़ी दिक्कत हुई जिस वजह से, और ऊपर से फास्ट बॉलर्स ने जैसे आउट किया, जैसे फरूकी का गेंद अंदर आया बेस्टो को और वो एलबीडब्ल्यू हो गए। उसके बाद जो एक बहुत ही क्लासिकल इन स्विंग नवीनुल हक ने किया, जॉस बटलर को डिसमिस किया, तो वो बहुत एक्सेप्शनल डिलीवरी थी और जॉस बटलर बहुत जाने माने बैट्समैन है और उनको इस तरह डिसमिस करना वाज ग्रेट एफर्ट बाय नवीनुल हक। तो वो 2 बड़ी विकेट्स थी। उसके बाद जो स्पिनर्स ने प्रेशर डाला, मुजीब ने ऊपर से आउट करके दिए, फिर बैक एंड के स्पेल पे आगे मुजीब ने आउट करके दिए। आज राशिद खान हमें एक रिदम में नजर आए। राशिद खान ने आते ही प्रेशराइज बॉलिंग की, लियाम लिविंगस्टन को उन्होंने एलबीडब्ल्यू कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक और विकेट ली। फिर मोहम्मद नबी आए, मोहम्मद नबी ने भी बहुत टाइट बॉलिंग की। तो थ्रू आउट द फेज वो विकेट्स लेते रहे इंग्लैंड की और उन्होंने सेटल नहीं होने दिया, कोई पार्टनरशिप इतनी खास लगने नहीं दी, जिस वजह से इंग्लैंड को काफ़ी स्ट्रगल हुई और एंड ओवरऑल वो फिर आउट हो गए, आके ऑल आउट हो गए। तो आई गेस के टेकिंग विकेट्स एट क्रूशल टाइम्स, हर 5-6 आवर बाद वो एक विकेट ले रहे थे, तो ये आई गेस एक की फैक्टर था आज अफगानिस्तान की विन में। देखिए ये बैट्समैन जो हैं ये इंग्लैंड के, यही आईपीएल में इन्हीं स्पिनर्स को खेलते हैं, लेकिन आप देख लें कि इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर इतना होता है कि आईपीएल क्योंकि एक लीग क्रिकेट है तो उसमें इस तरह का प्रेशर नहीं होता, वजह ये कि आप प्लेऑफ्स वगैरह खेलें।
लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट और इंटरनेशनल मैच का ये प्रेशर और वर्ल्ड कप के मैच का ये प्रेशर है कि आप इन्हीं स्पिनर्स को खेलते हैं सारा साल, लेकिन आप इन्हीं स्पिनर से फिर आउट भी हो गए। आईपीएल में वो ये होता है, एक फ्रेंचाइज से एक स्पिनर खेला होता है, लेकिन वो 3 टॉप क्लास स्पिनर एक ही वक्त पे जब बॉलिंग कर रहे थे, तो आई गेस के वो का प्रेशर थोड़ा ज्यादा था उसका, कि एक एंड से आपको मुजीब बॉल कर रहे हैं, दूसरे एंड से आपको राशिद खान बॉल कर रहे हैं, फिर चेंज पे अगर कोई बॉलर आ रहा तो वो मोहम्मद नबी जैसा स्पिनर आ रहा। तो आई गेस के एक बहुत तगड़ा स्पिन डिपार्टमेंट था, और आज उन्होंने प्रूव किया इंग्लैंड जैसी साइड को ऑल आउट करके कि दे आर द बेस्ट स्पिन डिपार्टमेंट इस टाइम इस टूर्नामेंट के। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर टीम इंग्लैंड, क्योंकि अगला मैच उनका साउथ अफ्रीका के साथ जो कि तगड़ा मैच होगा, और अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच है, तो अब वो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। माइट बी पॉसिबल कि अफगानिस्तान को भी अपसेट कर दे। इंग्लैंड के लिए काफी ट्रबल नजर आ रही है, क्योंकि 3 मैचेस में से 2 हार चुके हैं वो। एक तो वो न्यूजीलैंड से हारे जो अपना ओपनर मैच था, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा कह देते हैं कि न्यूजीलैंड वाज अ बेटर साइड, लेकिन अफगानिस्तान जैसे मैच को हार जाना आई गेस आगे जाकर टूर्नामेंट में इंग्लैंड को काफी ट्रबल कर सकता है, क्योंकि आगे उनके जो है वो टफ साइड्स के साथ मैच हैं। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दी साइड्स इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। तो डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए काफी थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है इस टाइम जो है वर्ल्ड कप में, लेकिन आई गेस के दे बाउंस बैक, और काफी अच्छी साइड है आई गेस के, अच्छी क्रिकेट खेलें, कम बैक करें, थोड़ी डिफिकल्टी करें दूसरी टीम्स के लिए भी, ताकि वर्ल्ड कप थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। सो ये थे आज का मैच, और कल चूंकि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का मैच है, तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जी मोइज भाई, दसुन शाने का इंजर्ड हो गए हैं, तो अब श्रीलंका का काफ़ी बड़ा ब्लो हो गया। सो कुसाल मेंडिस अब कैप्टनसी करेंगे, तो क्या देखते हैं कि श्रीलंका कैसे रीग्रुप करेगी, और ऑस्ट्रेलिया चूंकि 2 मैचेस लूज कर चुकी है, तो वो कैसे कम बैक करेंगे। देखिए, दसुन शानाका की जो इंजरी है वो एक बहुत बड़ा ब्लो है श्रीलंकन टीम के लिए, क्योंकि एक तो वो उनके कैप्टन थे, कैप्टनिंग द साइड फॉर काफ़ी टाइम से वो कैप्टन थे, T20 में भी, वनडे में भी, तो एक तो वो कैप्टनसी को मिस करेंगे। दूसरी चीज़ जो थी दशुन शानाका की, वो थी एक ऑलराउंडिंग एफर्ट जो करते थे, बॉलिंग में आपको 5-6 ओवर्स करके देते थे, बैटिंग में नीचे आके वो अच्छे रन्स करके देते थे, तो वो एक चीज़ एलिमेंट जो वो है वो श्रीलंका का मिस है। उसमें उनके पास जो रिप्लेसमेंट ऑप्शन है वो दिमुथ करुणारत्ने का आई गेस उन्होंने लिया, कि आई गेस के वो खेलेंगे उनकी जगह, लेकिन नहीं, उसमें उन्होंने चमीका करुणारत्ने जो कि एक ऑलराउंडर है, बॉलर और बैट्समैन, मेरे ख्याल से वो लिया ना दिमुथ, क्योंकि स्क्वाड में पहले से मौजूद है चमीका करुणारत्ने, लेकिन उनका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो आई गेस के दसन शानका का था। लेकिन लेट्स सी, अब उनको इन्हीं ऑप्शंस के साथ जाना है, तो आई गेस अब क्या कॉम्बिनेशन में कैसे बैठते हैं चमीका और फिर क्या एफर्ट करते हैं वो हम देखेंगे। बाकी अगर हम ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर ले, तो ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस हार कर आ रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया को भी फर्स्ट विन अपने रजिस्टर करनी है इस कप में, और अब श्रीलंका के अगेंस्ट, क्योंकि श्रीलंका के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, और हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया कैसे स्ट्रगल किया है स्पिन के अगेंस्ट, तो कल भी अगर ऑस्ट्रेलिया स्पिनर्स पे स्ट्रगल करता है तो आई गेस के काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। सो काफ़ी तगड़ा मैच देखने को मिलेगा कल। हमें देखना पड़ेगा कि कंडीशंस अगर स्पिनर्स को हेल्प करती हैं तो फिर श्रीलंका हावी हो सकता है। और बैटिंग क्योंकि उनकी काफ़ी अच्छी चल रही है, कुसाल मेंडिस फॉर्म में है, सदीरा समरा विक्रमा फॉर्म में है, ऊपर से निशान का ओपनर उनके फॉर्म में है, तो बैटिंग उनकी काफ़ी अच्छी चल रही है। बस उनको बॉलिंग के ऊपर फोकस करना है। अगर बॉलिंग में अगर उनको अच्छा करते हैं तो क्वाइट पॉसिबल है कि वो कल ऑस्ट्रेलिया को हरा सके। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है वो अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है इस टूर्नामेंट में। हमें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग चलती हुई नजर नहीं आई। पहले मैच में हमने देखा वो इंडिया के अगेंस्ट जो वो 200 पे ऑल आउट हो गए, कोई इतना फिगर आउट नहीं कर पाए। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो बहुत ही वो, यानी कि आप ठीक है आपके ऊपर से विकेट्स गिरे हैं, लेकिन एक बिल्कुल ही कोलैप्स कर देना 100 पे 6 आउट और इस तरह उसके बाद ऑल आउट, बहुत ही ऑर्डिनरी सी परफॉर्मेंस थी। यकीनन वो दोनों मैचेस जो थे उनके वो क्वालिटी साइड्स के अगेंस्ट थे और क्वालिटी बॉलिंग्स थी, लेकिन स्टिल अ बेटर एफर्ट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो कल भी आई गेस के वो बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे और गाइस उनकी बैटिंग को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। वार्नर को ऊपर से बड़े रन्स करने पड़ेंगे। मिचेल मार्श अभी तक हमें वो ग्रूव में नजर नहीं आया। स्टीव स्मिथ ने एक आधी इनिंग्स खेली है, लेकिन जो प्रीवियस मैच था उसमें उनका मिडल ऑर्डर भी पूरा कोलैप्स किया। मार्नस, मैक्सवेल, स्टोइनिस वो पिछला मैच खेले थे, स्टोइनिस भी इतने कुछ खास रन्स नहीं कर पाए। तो आई गेस उनके टीम एफर्ट बैकअप करना पड़ेगा क्योंकि उनकी बॉलिंग तो क्लिक कर रही है, एक्सेप्ट दैट स्पिन डिपार्टमेंट, क्योंकि एडम जंपा इस टाइम वो रिदम में नहीं है। मैक्सवेल बॉल कर रहे हैं, मैक्सवेल अच्छे बॉल कर रहे हैं, लेकिन एडम जंपा को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। फास्ट बॉलर्स उनके ठीक है अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और बैटिंग उनके स्टेप अप करना पड़ेगा अपना मैच को जीतने के लिए।
सो प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। आज हम दोनों ने इंग्लैंड ली थी जो कि अपसेट हो गया, तो दोनों को कोई पॉइंट नहीं मिले। सो 2 days इन अ रो 0-0 पॉइंट्स के साथ, तो काउंटर टेबल जो हमारा स्टिल द सेम। इस तरह के मैचेस में जो अपसेट मैचेस होते हैं उसमें प्रेडिक्शंस को आप क्या कह सकते हैं, प्रेडिक्शंस एक होती है स्टैट्स वाइज के ये टीम स्ट्रॉन्ग लग रही है, ये टीम स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन एक ये क्लिनिकल अपसेट हो गया आउट ऑफ नोवेयर, अफगानिस्तान ने आके वर्ल्ड चैंपियंस को अपसेट कर दिया, तो इसको तो कोई भी बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एंड सेकंड विन इन 3 वर्ल्ड कप्स फॉर टीम अफगानिस्तान, सो क्वाइट जो था अनएक्सपेक्टेड चीज थी। स्टिल 9 पॉइंट्स फॉर अस। तो कल के मैच की अगर बात कर लें तो साथ भी कल किसको सपोर्ट करें? जी आप किसको सपोर्ट करते हैं, पहले आप बताएं। जी कल मैं चाह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कमबैक करे और अपनी पहली विन रजिस्टर करे, तो आई गेस कल ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मैं फिर श्रीलंका के साथ जाऊंगा क्योंकि लीड काफी लंबी हो गई है, तो मैं एक रिस्क लूंगा कि अगर मुझे 1 पॉइंट मिलता है तो लीड थोड़ी सी कम। यानी कि आप चाह रहे हैं कि कल अगर स्पिन ट्रैक बनता है तो श्रीलंका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को डिमोलिश कर दे। और आई गेस मैच लखनऊ में है और लखनऊ में हल्का फुल्का स्पिन हो रहा है, गेंद फंस के आता है, जिससे लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्पिनर्स ने, महाराज ने और बिल्कुल शमसी ने आउट कर दिया था। तो अगर थोड़ा फंसा हुआ विकेट हुआ तो पॉसिबल है कि श्रीलंका कमबैक करे। और लेकिन एक एज ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना लास्ट मैच जो है वो लखनऊ में ही खेला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो अब अगर एक मैच वो खेल के हार गए हैं तो उनको कंडीशंस का थोड़ा अंदाजा हो जाना चाहिए। और आई गेस के कल वो कंडीशंस का, क्योंकि श्रीलंका भी पहला मैच अपना लखनऊ में खेलने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी एक खेल लिया हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा कंडीशंस का भी एज है। सो आई गेस आई एम बैकिंग अप ऑस्ट्रेलिया ऑन दिस वन। सो आई एम बैकिंग अप श्रीलंका। सो लेट्स सी कि कल कौन सी टीम जीतती है। सो गाइज ये था आज का हमारा पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ द मैच बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड, और थोड़ा सा प्रीव्यू था ऑफ द टुमारोज गेम बिटवीन श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कीप वॉचिंग सी मैन स्पिन।